नमस्कार, मैं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं भारत रियल 24। हम आज आपको बताएंगे पर्यावरण संरक्षण के बारे में। तो आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। एक ऐसी दुनिया जहाँ सुबह पक्षियों की चहचहाट नहीं बल्कि वाहनों का शोर सुनाई दे, जहाँ बच्चों को खुले मैदान की जगह कंक्रीट के जंगल मिले, जहाँ नदियाँ साफ नहीं बल्कि कचरा बहा रही हो, जहाँ सांस लेना भी एक चुनौती बन जाए। क्या हम सचमुच ऐसी दुनिया अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं? जहां आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो किसी एक देश या समाज का नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के अस्तित्व से जुड़ा है, पर्यावरण संरक्षण। प्रकृति यह हमारी पहली शिक्षक है, यही हमारा पहला घर है। इसी ने हमें सांस लेने के लिए हवा दी, पीने के लिए पानी दिया, खाने के लिए अन्न दिया और जीवन जीने के लिए हर वो संसाधन दिया जिसकी हमें आवश्यकता थी। लेकिन इंसान ने विकास की दौड़ में उसी प्रकृति को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। हर दिन हजारों हेक्टेयर जंगल खत्म हो रहे, नदियां औद्योगिक कचरे और प्लास्टिक से प्रदूषित होती जा रही है। समुद्रों में प्लास्टिक के पहाड़ खड़े हो चुके हैं, हवा में जहर घुलता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा असर हमारी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाला है। क्या आपने महसूस किया है कि गर्मियां हर साल पहले से अधिक लंबी और अधिक गर्म होती जा रही है? बारिश का समय बदल रहा है, कहीं अचानक बाढ़ आती है तो कहीं महीनों तक सूखा पड़ जाता है, कहीं भीषण गर्मी तो कहीं जंगलों में भयानक आग। ये केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं बल्कि प्रकृति का स्पष्ट संदेश है जब संभलने का समय आ गया है। वैज्ञानिक वर्षों से चेतावनी देते रहे हैं कि यदि कार्बन उत्सर्जन, जंगलों की कटाई और प्रदूषण की गति इसी तरह जारी रही तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और गंभीर हो सकता है। हिमनद तेजी से पिघल रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और कई जीव जंतु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। यह केवल पर्यावरण का संकट नहीं, यह हमारी अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, खेती और भविष्य पर भी संकट है। लेकिन क्या अभी भी उम्मीद बाकी है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि समय इंसानों ने पैदा की है और समाधान भी इंसान ही निकाल सकता है। कल्पना कीजिए, यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक पेड़ लगाए, यदि हर घर में वर्षा जल संचय हो, यदि प्लास्टिक की जगह कपड़े या जूट के बैग का इस्तेमाल किया जाए, यदि बिजली की बचत की जाए, यदि सार्वजनिक परिवहन और साइकिल का अधिक उपयोग किया जाए तो लाखों छोटे कदम मिलकर करोड़ों लोगों का बड़ा परिवर्तन बन सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण किसी एक दिन का अभियान नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पर्यावरण बचाना केवल सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सच्चाई यह है, सरकार कानून बना सकती है, योजनाएं चला सकती है, लेकिन यदि हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। पर्यावरण की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। देश और दुनिया में लाखों लोग वृक्षारोपण, जल संरक्षण, स्वच्छता अभियान और जैव विविधता को बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कई गांवों ने वर्षा जल संचय की अपनी तस्वीर बदल दी, कई शहरों ने प्लास्टिक पर रोक लगाने की दिशा में कदम उठाए। स्कूलों के बच्चे भी पौधा लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहे हैं। ये छोटे प्रयास बताते हैं कि बदलाव संभव है यदि संकल्प सच्चा हो। याद रखिए, धरती हमें विरासत में नहीं मिली है, हमने इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। आज जो पेड़ हम बचाएंगे, कल वही हमारे बच्चों को सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा देंगे। आज जो पानी हम बचाएंगे, वही आने वाले कल की सबसे बड़ी दौलत होगी। एक पेड़, एक बूंद पानी और एक छोटा सा संकल्प, शायद यही आने वाले कल को सुरक्षित बनाने की सबसे बड़ी शुरुआत है। तो आइए आज ही हम प्रण लें कि हम पेड़ लगाए, पानी बचाए, प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। क्योंकि जब प्रकृति सुरक्षित होगी तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।